प्यारे बच्चों नमस्कार। यदि आपका सपना है आरपीएससी के थ्रू शिक्षक बनना या राजस्थान में शिक्षक बनना, तो उसके लिए राजस्थान ने आज ही कई वैकेंसीज निकाली हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आरपीएससी का नोटिफिकेशन है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, जिसमें प्यारे बच्चों 8 विषयों के लिए कुल 2129 पदों की बात की गई है। एक बार प्यारे बच्चों आपको दिखा देता हूं मैं जूम करके। ये देखो प्यारे बच्चों 8 पदों के लिए 8 सब्जेक्ट के लिए 2129 पद हैं। तो किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं एक बार जरा आप लोग देख लीजिए। जो 8 विषय हैं वो कौन कौन से हैं प्यारे लाडलों, ये आपके सामने है विषय और आपके पद। ये देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हिंदी के 273 प्लस 15 288 पद हैं, जिसमें अंग्रेजी के पदों की संख्या प्यारे बच्चों में साइड हो जाता हूं 1 मिनट के लिए 327 है। अंग्रेजी के अलावा गणित के पदों की संख्या 694 मैक्सिमम है। विज्ञान या साइंस के पद 350 हैं, एसएसटी के 88, संस्कृत में 309, पंजाबी में 64 और उर्दू में प्यारे बच्चों 9। तो इतने पदों का आप लोगों को आवेदन करने का मौका मिला है। तो जो भी आप संबंधित विषय से आप हैं तो आप यहां पर आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसके बाद इसके लिए क्या क्या योग्यता होगी। देखिए मैं आपको हिंदी के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हिंदी की बात करूंगा तो जो गैर अनुसूचित छात्र हैं उनके 273 पद हैं, अनुसूचित छात्रों के 15 पद हैं और कुल मिलाकर के 288 पदों पर आवेदन आप कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों इनके बारे में और मैं आपको 2-4 चीजें बताऊंगा। इसके पूरे नोटिफिकेशन को मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो सर ये है कि जो गैर अनुसूचित वाले, जो अनुसूचित क्षेत्र वाले बच्चे हैं वो गैर अनुसूचित में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन गैर अनुसूचित में नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो अनुसूचित होगा वो राजस्थान क्षेत्र का ही होना चाहिए, वो राजस्थान के बाहर का अनुसूचित ना हो, ये भी इसमें चर्चा की गई है। ये पूरा पॉइंट आपके बारे में यहाँ पर बताया गया है प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको लोगों को बता दिया है। इसके अलावा प्यारे बच्चों और आप बात करेंगे आपके पास कॉम्बिनेशन क्या, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए सीधा सीधा लिखा, अगर आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी की बात करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट हिंदी है। ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। मतलब जैसे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपके पास फाइनल ईयर में हिंदी भी होनी चाहिए, और आप अगर हिंदी आपके पास सब्जेक्ट है तो आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा और क्या चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन। मतलब आपको बीएड धारी भी होना चाहिए। इसके बाद प्यारे बच्चों विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए नोटिफिकेशन नहीं है, उसके लिए वीडियो आयुष सर और सनी सर आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या एग्जामिनेशन में आना है। चलिए प्यारे बच्चों इसके बाद मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, एक ये भी है कि क्या सर हम फाइनल ईयर में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए लिखा है पद की अपेक्षित शैक्षिक योग्यता अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या हो रहा हो, लेकिन आपका रिजल्ट, तो इसमें कहा भी है और ये भी कहा कि आवेदन जो करने के लिए जो पात्र है उसे आयोग के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, मतलब जिस डेट में एग्जाम होगा उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आयु सीमा की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो एक तो ये वाली बात आप लोग ध्यान रखेंगे, भाई यहाँ पर इन्होंने 26 लिखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आपको आरक्षण कितना मिलेगा आयु का। देखिए अगर आप SC ST OBC या फिर आपका MBC से हैं तो, और आप राजस्थान से पुरुष हैं तो आपको 5 साल मिलेगा। लेकिन यदि आप SC ST से हैं और EW इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से हैं, बैकवर्ड क्लासेस से हैं या EWS से हैं तो आपको 10 वर्ष मिलेगा यदि आप महिला हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा सामान्य महिला को 5 वर्ष मिलते हैं, इसमें कोई भी आपको ऐसा स्पेशल पॉइंट यहाँ पर तो नहीं है। इसके अलावा प्यारे बच्चों और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आयु की छूट का पूरा कर दिया। देखिए भाई ये रहे चयन प्रक्रिया में बताया कि आपका 2 पेपर होंगे, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले बता देता हूं परीक्षा का स्थान और महा समय अभी सूचित नहीं है, तो अभी नहीं पता कि एग्जामिनेशन कब होगा, उसकी कोई सूचना इन्होंने नहीं दी है। परीक्षा का कार्यक्रम के बारे में नॉर्मल बात होगी। चलिए अवधि, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, आवेदन की अवधि तो भाई 26 जो है 12 मतलब 26 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और 24 जनवरी में रात 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे आगे
ये एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने का तरीका है, वो आप इजीली आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों और एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके मतलब के हो सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तब का आप माता पिता का नाम, अपना नाम अच्छे तरीके से डालें। आपके सारे सर्टिफिकेट जो है आपका मतलब उसी समय के होना चाहिए जिस समय की वो डिमांड की जा रही है। अब देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम कैसा होगा। एग्जामिनेशन आपका 2 पार्ट में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 अमूमन एक ही दिन होते हैं और इस बार भी एक ही दिन होंगे, हालांकि ऐसा कुछ कहा नहीं है लेकिन फिर भी एक दिन होते हैं। 500 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको टोटल पेपर होंगे, उसमें से 200 नंबर का फर्स्ट पेपर होगा, 300 नंबर का सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर प्यारे बच्चों देखो ये रहा पेपर 1। पेपर 1 के बारे में मैं आपको पूरी बातें बता देता हूं। ये लिखा है द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 नंबर के लिए होंगे। पेपर में क्या आएगा, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान की जीके की बात है। नंबर 2 प्यारे बच्चों करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के संदर्भ में समसामयिकी आएगी। इसके अलावा जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, भारत और विश्व के बारे में एक सामान्य जानकारी आएगी। साथ ही साथ एजुकेशन साइकोलॉजी आएगी। बाकी भाषा वगैरह के विषय में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। अब ये जो फर्स्ट पेपर है ये क्वालिफाइंग होता है, 40% नंबर आप लोगों को लाने होते हैं। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। देखिए लिखा है नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स जो है प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पर्टिकुलर राइट आंसर है, पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपने गलत क्वेश्चन किया है एक, तो आपको एक क्वेश्चन 1/3 या आपका लगभग जो है 0.66 नंबर कट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का आपके सामने है। 40% नंबर आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं प्यारे बच्चों। चलिए इसके अलावा पेपर सेकंड की बात कर लेंगे जो आपका सब्जेक्टिव होगा। देखिए ये पेपर 300 नंबर का होगा, 150 प्रश्न आएंगे, 2.5 घंटे का समय, 150 मिनट में 150 प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है प्यारे बच्चों, और यहीं से आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, पेपर में क्या आएगा, सेकंड पेपर भाई, जैसे आपका हिंदी का, तो हिंदी में क्या आएगा, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट द रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, मतलब 10th और 12th की आपको किस स्तर की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन की नॉलेज आपको सब्जेक्ट की होनी चाहिए। और प्यारे बच्चों टीचिंग मेथड के बारे में सवाल आएंगे, मतलब आपका टीचिंग मेथड जो शिक्षण शास्त्र, आप पेडागोजी कह सकते हैं, हिंदी की पेडागोजी। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रश्न, कुछ चीजों को ध्यान से समझिएगा। हर विकल्प में हर प्रश्न में 5 विकल्प होंगे, 1 2 3 4 5। 5वें विकल्प का नाम आएगा नोट आंसर्ड, अनुत्तरित। यदि आप किसी प्रश्न को नहीं करते हैं, आपको नहीं आ रहा है, तो आपको उसका आंसर अनुत्तरित लिखना होगा, करना होगा। यदि आपने अनुत्तरित नहीं किया तो वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, साफ साफ इसमें बोला गया है। ठीक है, बॉल जो है ब्लू बॉल पेन से आप उसको जो है सर्कल करेंगे, बबल्स को भरेंगे। तो इट्स मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। क्लियर बात होगी, मैंडेटरी है। इसके अलावा इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन अ सर्किल 5। इफ नन ऑफ द 5 सर्किल्स इज डार्क तो 1/3 या पार्ट ऑफ द मार्क्स क्वेश्चन विल बी डिडक्ट। अगर आपने किसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था और आपने उसको आपको करना तो 5 बार आपका ऑप्शन सर्कल करना था, लेकिन आपने वो नहीं किया, तो आपका 1 नंबर नेगेटिव काउंट हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन नेगेटिव, तो 0.66 नंबर आपके कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट सर्टेन दैट ही और शी has darked one of the circles for each question extra 10 मिनट बियॉन्ड शेड्यूल टाइम। आपको सर्कल करने के लिए एक्स्ट्रा 10 मिनट भी दी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आरपीएससी का यहाँ पर बहुत बहुत साधुवाद। इसके अलावा एक मेन चीज हो रहा है, ये भी ध्यान से देख लो। एक कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्क्ड एनी ऑफ 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। देख रहे हो प्यारे बच्चों, अगर आपने 5 सर्कल नहीं किए तो आपके 10% से ज्यादा क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो आपको करना ही है अब तो।
इसके अलावा प्यारे बच्चों सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई ऐसी खास जानकारी नहीं है जिसके बारे में आपसे चर्चा की जाए, नॉर्मल जानकारियां हैं, फिर आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है। अब आपको एक बार और फाइनली बता देता हूं प्यारे बच्चों, फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 26 दिसंबर से लेकर के प्यारे बच्चों आपका 24 जनवरी तक है। और हिंदी में टोटल सीट की संख्या प्यारे बच्चों 288 सीट है हिंदी में। ठीक है, तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड का बैच मैं लाने वाला हूं आप लोगों को, मैं ही उसमें हिंदी पढ़ाऊंगा और 150 के 150 नंबर की हिंदी आएगी। हिंदी में क्या क्या आएगा उसके लिए डिटेल्ड सिलेबस का एक सेशन मैं आप लोगों के सामने जल्दी ही कल लेकर के उपस्थित होऊंगा, आप उस सेशन को भी देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा, कोई भी गलती नहीं करिएगा। हाँ, एक पॉइंट और रह गया, अगर आपका फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो उसको कब सही करेंगे। इसमें बोला है कि जब एग्जामिनेशन होगा उससे 2 महीना पहले विंडो ओपन होगी 7 दिन के लिए। 60 दिन पहले एग्जाम से 7 डेज के लिए विंडो ओपन होगी, तो आप उसमें अपने फॉर्म को में करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, नमस्कार, मिलता हूं एक अच्छे सेशन में जिसमें मैं आपको बताऊंगा आरपीएससी में जो मतलब हिंदी में सिलेबस आएगा, टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करूंगा। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना।